2 दिन के पंजाब दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा, केंद्र सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री यहां के हालात को लेकर गंभीर नहीं, 3 दिन दिखे नहीं। पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की विशेष गिरदावरी के लिए 2167 पटवारी तैनात। प्रदेश में लगभग 1,98,525 हेक्टेयर में फसलें प्रभावित, 56 लोगों की हो चुकी है मौत। और भारत ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। मुक्केबाज जैस्मिन लंबेरिया ने पोलैंड की जूलिया को दी मात। 1 रजत और 1 कांस्य पदक भी आया खाते में। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण एवं संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज रूपनगर के कैनाल रेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पंजाब में हालिया बाढ़ संकट को लेकर राज्य सरकार की निष्क्रियता पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की हर संभव सहायता कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान इस गंभीर स्थिति में भी राज्य से गायब थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान की आलोचना करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि जब पंजाब के लोग संकट में थे तब मुख्यमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर थे। डीएमके के नेता स्टालिन से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्टालिन सरकार ने पंजाब की अभी तक कोई मदद नहीं की, जबकि दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने पंजाब के राहत कोष में 5-5 करोड़ रुपए की सहायता दी है। Here the flood situation was there. 3 days, where is the chief minister? He was in Tamil Nadu. He was there in Tamil Nadu in the flood situation area. Here floods was there. Whether he visited Tamil Nadu 3 days, 2 days he was there. Delhi, Haryana, Gujarat, Goa, Tamil Nadu, Goa, Uttar Pradesh states are given help to them, and he met Stalin. Why political purpose he want to visit that time? Whether Stalin extended any help here? No. So you don't go to the politics, you stand for the people. उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद 4-5 बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अब तक 7 केंद्रीय मंत्री पंजाब का दौरा कर चुके हैं और प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता भी राहत कार्यों में जुटे हैं और अब तक 3000 से अधिक परिवारों को राशन वितरित किया जा चुका है। साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की गई है। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ से स्थायी समाधान की दिशा में भी काम कर रही है और प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की योजना है। यह समय राजनीति का नहीं, जन सेवा का है और भाजपा सरकार इसी भावना से काम कर रही है। This situation in Punjab. So our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji visited here on 9th of this month, and our Prime Minister assured to the public whatever the possibilities help from the central government. They are all already 7 ministers are visited, and the remaining ministers are going to come to the district level to take the situation and to meet the people and console the people. सूचना और प्रसारण एवं संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन कल पंजाब पहुंचे और रूपनगर जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर राहत सामग्री का वितरण किया। वे कल चंडीगढ़ से सीधे रूपनगर पहुंचे। उन्होंने शाहपुर बेला गांव में पहुंचकर ट्रैक्टर पर पानी से भरे खेतों का जायजा लिया और स्थानीय लोगों के साथ अधिकारियों से भी बातचीत की। यहाँ फसल को खासा नुकसान हुआ है और कई गांवों का संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण की मांग रखी, जिस पर मंत्री ने तत्काल राहत का भरोसा दिया। उन्होंने हरिवाल गांव के दौरे के दौरान पीड़ित परिवारों से बातचीत की और राहत सामग्री वितरित की। साथ ही सतलुज नदी पे बने पुल का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने भानुपाली और बेला ध्यानी में भी बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर मुरुगन ने खेतों में मक्का, धान सहित कई अन्य फसलों के नुकसान और सिल्ट जमा होने का भी अवलोकन किया। डॉक्टर मुरुगन ने नंगल में पड़ते श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का दौरा कर वहां बाढ़ से हुई क्षति का जायजा लिया और आवश्यक मरम्मत कार्यों का आश्वासन दिया। गांव का सरपंच भी मिलके वो हर साल ये हो रहा है,
इसलिए हमारा के परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, वो पानी के लिए चैनलाइज करो, सीधा चैनलाइज कर जाएंगे तो हमारा का वो इशू नहीं आएंगे। मैं उधर देखा 100 एकड़ के आसपास वो डैमेज भी होगा, वो डैमेज भी आज से ये असेसमेंट शुरू करेंगे, शुरू करके डैमेजमेंट असेस करके आपका डैमेज क्या है 100% डैमेज मिलने के लिए हम आपका वादा करेंगे। शाम को उन्होंने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। बाढ़ पर हो रही बयानबाजी को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ये राजनीति का समय नहीं बल्कि लोगों तक मदद पहुंचाने का समय है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक पंजाब में 2100 से ज़्यादा गांव और 4 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया पंजाब में आए भयानक बाढ़ के कारण हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए सूबे भर में आज से विशेष गिरदावरी शुरू हो गई है। मुंडिया ने बताया कि सूबे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष गिरदावरी करवाई जाने के लिए कुल 2167 पटवारियों को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि किसानों को फसलों के नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपये, जिन परिवारों के घर ढह गए हैं उन्हें 1,20,000 रुपये और आंशिक रूप से नुकसान पहुंचे घरों को 40,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह पशुओं के नुकसान का भी प्रावधानिक नियमों अनुसार मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें गाय या भैंसों के लिए 37,500 रुपये और बकरियों के लिए 4,000 रुपये शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ संबंधी ताज़ा रिपोर्ट अनुसार पंजाब भर में लगभग 1,98,525 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर मोगा जिले में एक और मौत होने से सूबे भर में अब तक कुल 56 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्व मंत्री ने आगे कहा कि मान सरकार 45 दिन के अंदर प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि के चेक सौंपने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि जिन गांवों में पूरी फसल तबाह हो गई है वहां तत्काल राहत प्रदान करने के लिए यह प्रक्रिया मात्र 1 महीने में पूरी की जाएगी। इसके साथ ही घरों और पशुओं के नुकसान का मुआवजा 15 सितंबर से देना शुरू कर दिया जाएगा ताकि इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने कल पटियाला जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य के लिए जारी किए गए 1600 करोड़ रुपए सिर्फ एक टोकन मनी है जो शुरुआती तौर से मदद के लिए दी गई है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र द्वारा भेजी गई टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रही हैं, जिस बीच विस्तारित रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी, जिससे पंजाब को सहायता दी जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि सिर्फ 1,600 करोड़ ही नहीं, इससे कई गुना ज्यादा रकम पंजाब को दी जाएगी। अब की बार बाढ़ की स्थिति सबसे अधिक थी। 1988 में पंजाब में बाढ़ की स्थिति थी, लेकिन अब की बार 2025 की 1988 से भी अधिक था। 3 प्रमुख नदियों में तो सामान्यतः रावी सबसे ज्यादा अब की बार हमको प्रभावित किया है, सतलज और व्यास का भी है, लेकिन गद्दर के पानी ने भी एक तरह से काफी कुछ एक तरह से चुनौती आ गई। राज्यपाल ने दौरे के दौरान लोगों की मुश्किलों को ध्यान से सुना और उनको भरोसा दिलाया कि केंद्र इस मुश्किल में पंजाब के साथ है। इससे पहले राज्यपाल कटारिया ने संगरूर में घग्गर के साथ मकरोड़ साहिब का दौरा किया और लोगों की मुश्किलें सुनी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर एक मीटिंग करेंगे, जिसमें घग्गर के मसले का हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अदालत के बीच फैसले बहुत लंबे चले जाते हैं। इस समस्या का दोनों राज्य जो है ना अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं, लेकिन नुकसान दोनों को ही हो रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों सीएम को पहले बिठाएंगे, पहले वो क्या आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद उनके टेक्निकल स्टाफ और बाकी सबको बिठा करके हम दोनों मिलकर के क्या आपस में सुलह रास्ता निकाल सकते हैं। कोर्ट तो उसके बाद में जब हमारी सहमति बनेगी तो कोर्ट का रास्ता निकालना आसान हो जाता है।
राज्य में हाल ही में आई बाढ़ और बारिश के कारण पावरकॉम के बिजली सिस्टम को भारी नुकसान हुआ है। इस आपदा के कारण ट्रांसफार्मर, तार, खंभे और ग्रिड फीडर सहित अन्य तकनीकी उपकरणों को करीब 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस स्थिति के कारण उपभोक्ताओं को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए विभाग ने मेकओवर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, कपूरथला आदि नगर निगमों में बिजली सिस्टम में सुधार किया जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸਟਿਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ। जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा अगले आदेश तक फिर स्थगित कर दी गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कल सोशल मीडिया पोस्ट से यह घोषणा की। यह यात्रा आज से शुरू होने वाली थी। गौरतलब है कि श्राइन बोर्ड ने 12 सितंबर को ही अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से जानकारी दी थी कि यात्रा 14 सितंबर से फिर से शुरू होगी, बशर्ते मौसम अनुकूल रहे। बोर्ड ने श्रद्धालुओं से ऑनलाइन बुकिंग और विवरण के लिए मां वैष्णो .org वेबसाइट पर जाने को भी कहा था। इससे पहले पिछले महीने की 26 तारीख को मूसलाधार बारिश के कारण यात्रा मार्ग में हुए भूस्खलन से कुछ घंटे पहले यात्रा स्थायी रूप से रोक दी गई थी। श्राइन बोर्ड ने एक बयान में लोगों से अपील की है कि तीर्थ यात्रा के इच्छुक श्रद्धालु संचार माध्यमों से यात्रा के बारे में ताज़ा जानकारी लेते रहें। बोर्ड ने आश्वासन दिया कि अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही यात्रा स्थगित करने का फैसला किया गया है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता जैस्मिन लंबोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में उन्होंने पोलैंड की जूलिया को मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इससे पहले जैस्मिन ने सेमीफाइनल में वेनेजुएला की कैरोलिना अल्काला को 5-0 से परास्त किया था। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में जैस्मिन लंबोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता जैस्मिन लंबोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में उन्होंने पोलैंड की जूलिया को मात देकर यह गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं भारत की नुपुर शोरान को 80 किलो भार वर्ग में सिल्वर और पूजा रानी को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। 1965 भारत पाक युद्ध की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड की ओर से चंडी मंदिर में विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई। बड़ी संख्या में छात्र व नागरिकों ने प्रदर्शनी में भाग लिया। उन्होंने युद्ध से जुड़ रहे हथियारों, टैंकों और सैन्य उपकरणों को करीब से देखा और जानकारी प्राप्त की। आधुनिक तकनीकों जैसे रोबोटिक्स व ड्रोन ने युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया। आगंतुकों ने देशभक्ति से ओतप्रोत होकर सेना के पराक्रम को नमन किया और प्रदर्शनी को ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक अनुभव बताया। From here and like the information of the guns and how does they work, the scope and everything. It's a lot of fun here to look at these guns, robots and every army things which they have. आज हम यहाँ विज़िट करने आए हैं जो 1965 की वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की। यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में बताया गया, हमें क्या इस्तेमाल हुआ था, कौन सा वेपन इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पे हमें आकर बहुत अच्छा लग रहा है। पक्षियों को पिंजरों से मुक्त कराने की मुहिम बर्ड फ्रीडम डे का 12वां स्थापना दिवस चंडीगढ़ में मनाया गया। सेक्टर 21 स्थित गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शुरुआत हुए कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेकर परिंदों की आज़ादी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रतियोगिता में कक्षा 10वीं की अन्नवी प्रथम, कक्षा 12वीं के अंशु रावत द्वितीय तथा कक्षा 11वीं की अनुषा साहा तृतीय रही। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अभियान के
संस्थापक विपिन कुमार जैन ने बताया कि यह मुहिम 2014 में जयपुर से शुरू हुई थी और आज अमेरिका व दुबई तक पहुंच चुकी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों, नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने हिस्सा लिया और संकल्प लिया कि पिंजरों में कैद पक्षियों को मुक्त कराने की आवाज़ भविष्य में और बुलंद की जाएगी। आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम कर रहे हैं, पर जो पंछी है जो पिंजरे में बंद हम लोग मनोरंजन के लिए रखते हैं या फिर और किसी अन्य कार्य के कारण से रखते हैं, तो उनकी जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो जाएगी। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़ और फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।